एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अच्छा, मैं ना 10 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। क्योंकि यार मैं ना व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। मैं इतनी मुश्किल में थी कि मुझसे व्लॉग बन भी नहीं रहा था। मैं रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं मैं बना रही थी और क्यों नहीं मैं अपलोड कर रही थी। ये भी व्लॉग कोई 10 दिन पुराना है और इसको भी मैंने टुकड़ों में बनाया है। 1-2 दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ना ही एडिटिंग की, ना ही वॉइस ओवर लगाया। जिस दिन मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ उसी दिन मैं वॉइस ओवर लगा रही हूँ और आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज भी मेरा ना वॉइस ओवर लगाने का इतना कोई खास दिल नहीं है, लेकिन व्लॉग अब अपलोड तो करना है ना, इतने दिन हो गए। अच्छा, मुझसे ना लोग पूछते भी हैं, जो लोग पूछते हैं कि आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, उनका थैंक यू। इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस आते हैं अगर मैं व्लॉग्स बनाने का लेट करती हूँ, लगाती नहीं हूँ, तो लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं और यहाँ पे यूट्यूब पे भी करते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आया। तो उनका मैं शुक्रिया करती हूँ और जो लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हैं उनका भी शुक्रिया। अच्छा, तो इस टाइम ना मम्मी चले गए थे शॉप पे। मैंने कृषा को फिर ने ला के सुला दिया था और सुबह के टाइम मैंने कपड़े भी वॉश किए थे। कपड़े वही कृषा के जो रोज़ होते हैं कपड़े वॉश, तो वो मैंने कर लिए थे। उसके साथ ना मैं अपना भी 1-2 सूट वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी इतने दिन से। यार पता नहीं क्यों कृषा की ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसको लूज़ मोशन हो गए थे, फीवर था, उसके साथ इसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गई थी। तो इस बेचारी को लग गई थी फिर से कैनोला। इंजेक्शन्स पे थी ये। इससे पहले भी 15 दिन पहले भी इसको लगी थी कैनोला, फिर इंजेक्शन पे थी 4 दिन। अब फिर से ये 4 दिन इंजेक्शन पे थी और हमारा जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल था क्योंकि कृषा बहुत तकलीफ़ में थी, तो उसके साथ हमें भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो वो टाइम खैर से अब गुजर गया। कृषा बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआ से कृषा बिल्कुल ठीक है। अब इसको भगवान ना करे कुछ हो, इसको कोई नज़र ना लगे, क्योंकि बच्चों को लग जाती है नज़र, हमारी खुद की भी लग जाती है। हम कहते हैं ना कि बच्चे देखो कितना क्यूट लग रहा है ये बेबी, तो इस तरह से भी लग जाती है। और कुछ लोग तो बच्चों को भी बुरी नज़र से देखते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चे होते हैं और हमसे जो लोग जलते हैं तो फिर वो हमारे बच्चों को भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। खैर, तो वही बात कि कृषा की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और ना ही मेरा व्लॉग बनाने का दिल था, ना ही मैं व्लॉगिंग का सोच रही थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊं। व्लॉग्स लेट हो रहे हैं क्योंकि यूट्यूब मुझे बाद में, पहले मुझे मेरी फैमिली है, मेरी कृषा है, मेरा घर है अपना, तो ना मैं नहीं बनाती। जब कोई मुश्किल वक्त होता है हम पे तो मैं नहीं बनाती व्लॉग्स। यार उस टाइम मुझसे नहीं बनाए जाते व्लॉग्स। लोग पता नहीं कैसे, अपने कोई हॉस्पिटल भी जा रहा होता है तो वहाँ पे भी व्लॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन मैं नहीं बनाती। लेकिन मुझे आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी, तो इस वजह से मैंने 1-2 क्लिप्स आगे बनाई हैं। वो भी मैंने कोई दिल से नहीं बनाई, बस वैसे ही मैंने बना ली। कृषा बेचारी को लेकर जाते थे हॉस्पिटल, उधर इसको इंजेक्शन लगती थी, इतनी रोती थी और जितना कृषा रोती थी उसके साथ साथ मैं उतना रोती थी, उससे भी ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं रोती थी मैं, इतना जो है हम मुश्किल में थे। खैर, तो अब ठीक है कृषा, यही शुक्र है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरे और उम्मीद के लिए कि कृषा बिल्कुल ठीक है। ये स्लीपर्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कृषा के मैं उस दिन लेकर आई थी और ये कृषा के फेवरेट हो गए, लेकर आती कि मम्मा पहनाओ फिर हम बाहर चलते हैं। और उसके साथ हमने एयरफोन भी लिए थे, वही लेकर आए थे, वो भी दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ, अच्छा, व्लॉग बनाने का यही है कि यूट्यूब पे ग्रो होना चाहती हूँ मैं इस वजह से, लेकिन 3 साल से ऐसा सच कोई रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से भी ना मेरा बहुत कम दिल चाहता है व्लॉगिंग करना। मैं करती हूँ 1 हफ़्ता पूरा मैं व्लॉगिंग करती हूँ और बीच में फिर मैं 1 हफ़्ता छोड़ देती हूँ, फिर 1 हफ़्ता सोचती हूँ कि यार क्यों छोड़ दिया, मैं फिर से स्टार्ट करूँ। तो बस यही चलता रहता है मेरी लाइफ में और पता नहीं कब मुझे मेरी सक्सेस मिलेगी। तब तक खैर जितनी मेहनत होती है मुझसे मैं उतनी मैं करती हूँ, और अगर नहीं बनते डेली व्लॉग्स तो फिर यार नहीं बनते, नहीं लगाती मैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बंदा दिखाए भी क्या दिखाए। अच्छा, आगे व्लॉग्स में कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, आपसे मैं लाजमी शेयर करूँगी। और सबसे मेन बात कि आप लोग ना कृषा के लिए बहुत सारी दुआ किया करें। जब भी देखते हो कृषा को व्लॉग में, बस दुआ किया करें उसके लिए, क्योंकि यार छोटे बच्चे हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए ना खास दुआ करनी चाहिए। और जब बच्चा बीमार होता है तो फिर तो घर में मज़ा ही नहीं आ रहा होता, ना ही कुछ खाने का दिल होता है, ना ही कुछ भी करने का दिल नहीं होता। तो इस वजह से मेरी तो यही कोशिश होती है कि कृषा को कुछ ना हो, मुझे हो जाए कुछ, उम्मी को हो जाए, हम बड़े हैं, हम रिकवर हो जाएंगे जल्दी। लेकिन बच्चे को कुछ होता है ना, फिर बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, इस टाइम रात को हम मंदिर भी गए थे
मंदिर ना सेवा करने गए थे। उम्मी तो रोज़ जाते हैं, तो मैं और किशा भी कभी कभी चले जाते हैं उम्मी के साथ, क्योंकि फिर रात को खाना भी बनाना होता है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है मंदिर जाने का। लेकिन उम्मी तो रोज़ जाते ही जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलो किशा को भी हम लेकर जाते हैं साथ मंदिर। तो हम मंदिर भी गए थे और सेवा भी की थी अच्छे से। सेवा करके घर आए, हमने खाना वाना खाया बनाया, और रात को जिससे सोए, तो रात को किशा बिल्कुल ठीक थी। सुबह के टाइम ना किशा को 4-5 के बीच में इसको फीवर हो गया था। तो मैंने नींद में नोट किया कि ये गर्म लगी पड़ी है, इसको फीवर है। तो उस टाइम तो रात को मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर सुबह हम उठे, इसको मैंने फ़ौरन से दवाई दी। दवाई दे के फिर ना हम इसको शायद उसी दिन हम इसको लेकर गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि ये साथ में उल्टियाँ भी कर रही थी और इसको लूज़ मोशन हो गए थे काफ़ी। तो लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा इसको अब लगवानी पड़ेगी कैनोला। मैंने कहा नहीं, इस टाइम मैं नहीं लगवा सकती कैनोला, साथ में मेरी मम्मी थी। मैंने कहा हम शाम को लगाएंगे जब उम्मी होंगे साथ, क्योंकि मैं इसको संभाल ही नहीं सकूँगी, इतना रोएगी। तो मैंने कहा उम्मी आएंगे, साथ होंगे मेरे साथ, तब भी हम लगाएंगे इसको। फिर हमने शाम को क्लिनिक पे जाके इसको कैनोला लगवाई। फिर हमने 4 दिन बेचारी को कंटिन्यूस जो कहते हैं वो इंजेक्शन लगवाए, और आप लोग देख सकते हो कि अभी कैनोला भी लगी हुई है। बेचारी इतना रोती होती थी, मुझे इतना कोई दुख होता था, क्या बताऊँ मैं आपसे। फिर अब बिल्कुल ठीक है। तो बस दुआ बहुत किया करें मेरी किशा के लिए आप लोग। अभी भी हम क्लिनिक पे आए हुए थे, ये लास्ट डे था, बस हमने इंजेक्शन लगवा के फिर कैनोला उतार दी। और मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा दिल इतना खुश हुआ कि शुक्र है अब जो है ना कैनोला उतर गई मेरी बेटी की। अच्छा, अब लोग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर हमें अपनी खास दुआ में याद रखना। मिलेंगे कल अब न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। तो तब तक के लिए कमेंट में लाजमी बताना कि व्लॉग कैसा लगा। सो या टेक केयर, बाय बाय।